चुनावी साल है और बिहार में आरजेडी कुनबा अपनी ही घरेलू परेशानी से घिरा है। तेजस्वी के दोस्त और राज्यसभा सांसद संजय यादव से पहले तेज प्रताप परेशान चल रहे थे, अब रोहिणी भी गुस्से से लाल है। सवाल अब यह नहीं है कि रोहिणी को भी संजय यादव के मसले पर बैकफुट पर आना पड़ा, मतलब यह कि तेजस्वी के लिए संजय यादव से बढ़कर कोई नहीं है। बात रही तेज प्रताप की तो उन्होंने साफ कह दिया है कि बहन के सम्मान के लिए सुदर्शन चक्र भी चलेगा। हमारी बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। तेजस्वी के दोस्त और सलाहकार संजय यादव पर लालू फैमिली में टकराव कम होता नहीं दिख रहा है। पहले तेज प्रताप यादव और बेटी रोहिणी आचार्य खुलकर संजय यादव के विरोध में उतर आए हैं। बिहार में चुनावी साल है, एनडीए सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे रहा है, तो वहीं आरजेडी खेमे से उठता धुआं भीतर की आग को दिखा रहा है। ये आग पारिवारिक रिश्तों में खटास और बाहरी भीतरी के भेद को बता रहा है। ये वही पोस्ट है जिसे लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने रीपोस्ट कर अपने मन की भड़ास निकाली है। बिहार अधिकार यात्रा वाली बस की अगली सीट पर संजय यादव का बैठना इतना बड़ा बवाल मचा गया कि रूठी रोहिणी सीधा सिंगापुर चली गई। हालांकि रोहिणी ने इस पहले पोस्ट को शेयर करते हुए कुछ भी नहीं लिखा था। इस विवाद की शुरुआत आलोक कुमार के फेसबुक पोस्ट से शुरू हुई। पोस्ट में बिहार अधिकार यात्रा की बस की तस्वीर लगी थी। तस्वीर में फ्रंट सीट पर आरजेडी सांसद संजय यादव बैठे थे। सवाल उठे कि तेजस्वी की कुर्सी पर कोई और कैसे बैठ सकता है। यही पोस्ट रोहिणी आचार्य ने अपने फेसबुक पेज पर शेयर कर दिया। हालांकि इस मसले पर सियासत गरमाने लगी तो कुछ ही घंटों बाद रोहिणी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए दनादन अपनी ही पार्टी के कुछ अन्य पिछड़ी जाति के नेताओं की तेजस्वी की सीट पर बैठने की तस्वीर भी शेयर कर दी और लिखा कि वंचितों और समाज के आखिरी पैदान पर खड़े लोगों को आगे लाना ही लालू प्रसाद के सामाजिक और आर्थिक न्याय के अभियान का मकसद रहा है। लेकिन तब तक बात काफी आगे निकल चुकी थी। परिवार में बढ़ते बवाल की आहट से परेशान लालू प्रसाद ने रोहिणी से बात की, लेकिन रोहिणी ने एक बार फिर एक के बाद एक सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियो शेयर कर दिए, जिसमें रोहिणी ने अपने पिता लालू को किडनी डोनेट की थी। साथ ही इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए रोहिणी आचार्य ने लिखा कि जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी, बेबाकी और खुददारी तो उनके लहू में बहती है। इसके बाद रोहिणी ने एक और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर डाला और लिखा कि मैंने एक बेटी और एक बहन के तौर पर अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान ही सर्वोपरि है। रोहिणी का पहले तल्ख तेवर दिखाना और फिर बैकफुट पर आना कहीं न कहीं पिता लालू प्रसाद की नसीहत का असर था। लेकिन रोहिणी ने जता दिया कि लालू फैमिली में तेजस्वी के छोड़कर संजय यादव की स्वीकार्यता नहीं है, क्योंकि इससे पहले संजय यादव के मसले पर पहले तेज प्रताप तो अब रोहिणी अलग थलग पड़ गए हैं। लेकिन अब तेज प्रताप यादव ने रोहिणी का समर्थन करते हुए बहन के अपमान पर सुदर्शन चक्र चलाने की बात कह डाली है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। जिस तरीके से बहन ने कहा है हम उससे सहमत हैं और जो जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, सब चीज़ बातों को रखने का काम किया, वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सच्चाई है इसमें। बहरहाल तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि परिवार और पार्टी की एकजुटता में टूट का कोई भी संदेश पब्लिक फोरम पर जाए। ऐसे में एक बार फिर संजय यादव को लेकर परिवार में बढ़ता तनाव आने वाले चुनाव में लालू फैमिली के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। रोहिणी आचार्य का अपने अकाउंट को प्राइवेट करना जनता को संदेश दे रहा है
कि लालू फैमिली में ऑल इज वेल नहीं है, लेकिन ये गुस्सा केवल संजय यादव के विरोध से जुड़ा नहीं है, बल्कि चुनावी साल में टिकट पाने की महत्वाकांक्षा भी घमासान का कारण हो सकता है। चुनावी साल है और बिहार में आरजेडी कुनबा अपनी ही घरेलू परेशानी से घिरा है। तेजस्वी के दोस्त और राज्यसभा सांसद संजय यादव से पहले तेज प्रताप परेशान चल रहे थे, अब रोहिणी भी गुस्से से लाल है। सवाल अब ये नहीं है कि रोहिणी को भी संजय यादव के मसले पर बैकफुट पर आना पड़ा, मतलब यह कि तेजस्वी के लिए संजय यादव से बढ़कर कोई नहीं है। बात रही तेज प्रताप की तो उन्होंने साफ कह दिया है कि बहन के सम्मान के लिए सुदर्शन चक्र भी चलेगा। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। तेजस्वी के दोस्त और सलाहकार संजय यादव पर लालू फैमिली में टकराव कम होता नहीं दिख रहा है। पहले तेज प्रताप यादव और बेटी रोहिणी आचार्य खुलकर संजय यादव के विरोध में उतर आए हैं। बिहार में चुनावी साल है, एनडीए सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे रहा है, तो वहीं आरजेडी खेमे से उठता धुआं भीतर की आग को दिखा रहा है। ये आग पारिवारिक रिश्तों में खटास और बाहरी भीतरी के भेद को बता रहा है। ये वही पोस्ट है जिसे लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने रीपोस्ट कर अपने मन की भड़ास निकाली है। बिहार अधिकार यात्रा वाली बस की अगली सीट पर संजय यादव का बैठना इतना बड़ा बवाल मचा गया कि रूठी रोहिणी सीधा सिंगापुर चली गई। हालांकि रोहिणी ने इस पहले पोस्ट को शेयर करते हुए कुछ भी नहीं लिखा था। इस विवाद की शुरुआत आलोक कुमार के फेसबुक पोस्ट से शुरू हुई। पोस्ट में बिहार अधिकार यात्रा की बस की तस्वीर लगी थी। तस्वीर में फ्रंट सीट पर आरजेडी सांसद संजय यादव बैठे थे। सवाल उठे कि तेजस्वी की कुर्सी पर कोई और कैसे बैठ सकता है। यही पोस्ट रोहिणी आचार्य ने अपने फेसबुक पेज पर शेयर कर दिया। हालांकि इस मसले पर सियासत गरमाने लगी तो कुछ ही घंटों बाद रोहिणी ने डैमेज कंट्रोल करते हुए दनादन अपनी ही पार्टी के कुछ अन्य पिछड़ी जाति के नेताओं की तेजस्वी की सीट पर बैठने की तस्वीर भी शेयर कर दी और लिखा कि वंचितों और समाज के आखिरी पैदान पर खड़े लोगों को आगे लाना ही लालू प्रसाद के सामाजिक और आर्थिक न्याय के अभियान का मकसद रहा है। लेकिन तब तक बात काफी आगे निकल चुकी थी। परिवार में बढ़ते बवाल की आहट से परेशान लालू प्रसाद ने रोहिणी से बात की, लेकिन रोहिणी ने एक बार फिर एक के बाद एक सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें और वीडियो शेयर कर दिए, जिसमें रोहिणी ने अपने पिता लालू को किडनी डोनेट की थी। साथ ही इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए रोहिणी आचार्य ने लिखा कि जो जान हथेली पर रखते हुए बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने का जज्बा रखते हैं, बेखौफी, बेबाकी और खुददारी तो उनके लहू में बहती है। इसके बाद रोहिणी ने एक और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर डाला और लिखा कि मैंने एक बेटी और एक बहन के तौर पर अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है, न मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मसम्मान ही सर्वोपरि है। रोहिणी का पहले तल्ख तेवर दिखाना और फिर बैकफुट पर आना कहीं न कहीं पिता लालू प्रसाद की नसीहत का असर था। लेकिन रोहिणी ने जता दिया कि लालू फैमिली में तेजस्वी के छोड़कर संजय यादव की स्वीकार्यता नहीं है, क्योंकि इससे पहले संजय यादव के मसले पर पहले तेज प्रताप तो अब रोहिणी अलग थलग पड़ गए हैं। लेकिन अब तेज प्रताप यादव ने रोहिणी का समर्थन करते हुए बहन के अपमान पर सुदर्शन चक्र चलाने की बात कह डाली है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। जिस तरीके से बहन ने कहा है हम उससे सहमत हैं, और जो जिस तरीके से उन्होंने ट्वीट किया, सब चीज़ बातों को रखने का काम किया, वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सच्चाई है इसमें। बहरहाल तेजस्वी नहीं चाहते हैं कि परिवार और पार्टी की एकजुटता में टूट का कोई भी संदेश पब्लिक फोरम पर जाए।
ऐसे में एक बार फिर संजय यादव को लेकर परिवार में बढ़ता तनाव आने वाले चुनाव में लालू फैमिली के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। रोहिणी आचार्य का अपने अकाउंट को प्राइवेट करना जनता को संदेश दे रहा है कि लालू फैमिली में ऑल इज वेल नहीं है। लेकिन ये गुस्सा केवल संजय यादव के विरोध से जुड़ा नहीं है, बल्कि चुनावी साल में टिकट पाने की महत्वाकांक्षा भी घमासान का कारण हो सकता है।